CH-54 सोनिया की याद। उदय सिंह ने सिर झुका लिया। मैं समझता हूँ। फिर ये नौकरानियां अगले कमरे में इंतजार कर रही होंगी। यदि आपके कोई अनुरोध हैं तो कृपया उन्हें तुरंत कॉल करें। आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद। उदय सिंह आंतरिक रूप से प्रभावित थे। मैंने सुना है कि सिन्हा परिवार के तीसरे बेटे में न केवल एक जादूगर के रूप में प्रतिभा की कमी थी, बल्कि बुनियादी शिष्टाचार और की भी कमी थी। अपनी नौकरी के कारण वह रईसों के बारे में अफवाहों के प्रति संवेदनशील था और उसने सिन्हा परिवार के 3 बेटों के बारे में कुछ सुना था। तो जब उसने युवा गुरु के दोस्त की पहचान सुनी तो उसने बाहर से बधाई दी, लेकिन अंदर ही अंदर वह चिंतित था। जय सिंह कई मायनों में उत्कृष्ट था, लेकिन वह मनुष्यों के विचारों को पूरी तरह से समझने के लिए बहुत छोटा था। लेकिन मानव से हुई उनकी आमने सामने की मुलाकात ने उन्हें काफी झटका दिया था। एक प्रतिष्ठित परिवार के किसी भी अच्छे बेटे की तरह वह एक बहुत ही अनुशासित रवैया था, एक साधारण व्यक्ति प्रतीत होता था और दूसरों के द्वारा आसानी से प्रभावित नहीं होने के लिए काफी दृढ़ था। उदय सिंह ने एक आदमी के बारे में सोचा, सिन्हा परिवार। राजावत परिवार की तुलना में यह थोड़ा कम था, लेकिन यह अभी भी इतना शक्तिशाली था कि साम्राज्य के 5 सबसे शक्तिशाली परिवारों में से एक था। सबसे बड़े और दूसरे बेटे अच्छे थे, लेकिन सिन्हा परिवार के पीछे मुख्य शक्ति सिद्धार्थ सिन्हा था। वह साम्राज्य के प्रतिष्ठित जादूगर 7 स्टार जादूगर थे और साथ ही साथ 6वें जादू टॉवर के मालिक भी थे। अन्य जादूगरों की तुलना में वह छोटा था, लेकिन फिर भी उसके पास नाम को वहन करने की क्षमता थी। उदय सिंह एक बार सिद्धार्थ सिन्हा से भी मिले थे। उन्होंने एक ठंडी और शुष्क छाप छोड़ी थी। क्या ऐसा है कि इस तरह का आदमी उसका बेटा होने के लिए काफी नहीं है? उदय सिंह आश्चर्य के अलावा मदद नहीं कर सका, लेकिन उसने इन सभी चीजों को अपने भीतर रखा और इसके बजाय बोला, कल दावत होगी, एक भोज। हाँ, चूंकि आप जल्द ही स्कूल वापस जाने वाले हैं, इसलिए राजावत परिवार ने एक भोज आयोजित करने का फैसला किया। ऐसा लगता है कि युवा गुरु चाहते हैं कि आप उनके साथ जुड़ें। एक पल सोचने के बाद मानव ने सिर हिलाया। ठीक है, आपका धन्यवाद। कमरे में गर्म पानी लाए जाने पर उदय सिंह पीछे हट गया। मानव ने खुद को पानी से धोया और फिर पजामा बदल दिया, जो तुरंत सोने से पहले बिस्तर पर रखा गया था। अगले दिन मानव भोर में जागा। जागने के तुरंत बाद वह साधना में बैठ गया और जमी हुई नदी की जमी हुई ऊर्जा को दबाने का काम करने लगा। फिलहाल मैं अभी यही करूंगा। जब उसने आंख खोली तो उसके सामने एक नौकरानी थी। उसने तुरंत उसके सामने घुटने टेक दिए और मानव को पीले चेहरे से देखा। मैंने पाप किया है क्या? कृपया मेरी जान बख्श दें। मुझे अफसोस है। मानव को पता नहीं था कि वह इतनी डरी हुई क्यों थी। नौकरानी को सांत्वना देने के बाद, जो ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी क्षण फूट फूट कर रोने वाली है, उसने उससे पूछा और पाया कि वह इस भ्रम में थी कि वह ध्यान कर रहा था। और वह जानता था कि उदय सिंह ने उनसे कहा होगा कि कभी भी किसी जादूगर के ध्यान में बाधा न डालें। वह कल इस्तेमाल किए गए पानी को बदलने के लिए ही कमरे में दाखिल हुई थी और बिना किसी अन्य इरादे के उसके लिए नाश्ता लाई थी। ये ठीक है जब तक आप उनके शरीर को नहीं छूते। नौकरानी को बाहर भेजने के बाद मानव ने कुछ समय के लिए खुद को उस पानी से धोया जिसे उसने तैरने के लिए नियंत्रित किया था। फिर जैसे ही उसने सुबह का नाश्ता समाप्त किया, उसने दरवाजे पर दस्तक सुनी। क्या मैं आ सकता हूँ? हाँ, यह उदय सिंह था जो दरवाजे से आया था। सुबह होने के बावजूद भी वह बेफिक्र लग रहा था। क्या आपने नाश्ते का आनंद लिया? ये थोड़ा कम था। क्या ऐसा है तो मैं उन्हें कल से दोगुनी रकम दूंगा। उसने जितना अधिक खाना खाया उतना अच्छा था, क्योंकि उसे तत्काल वजन बढ़ाने की जरूरत थी। और मानव को खाने का भी बहुत शौक था, खासकर उसकी वापसी के बाद। और जैसा कि अपेक्षित था, राजावत परिवार द्वारा परोसा गया भोजन अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट था। युवा मास्टर आपका इंतजार कर रहे हैं। मैं वहां आपका मार्गदर्शन करूंगा, इसलिए कृपया तैयार हो जाएं। मानव वापस अपनी स्कूल यूनिफॉर्म पहन ली। वह थोड़ा जर्जर था, लेकिन उसके पास पहनने के लिए और कुछ नहीं था। कमरे से बाहर निकलने के बाद उसने एक बार फिर उदय सिंह के साथ चल दिया। जय सिंह बगीचे में एक फव्वारे में देख रहा था, लेकिन जब उसने मानव को देखा तो उसने एक उज्ज्वल मुस्कान दी। तुम बहुत पतले लग रहे हो। मुझे लगता है कि तुम खाना नहीं खा रहे हो। यह एक भयानक महीना था, लेकिन मैंने जो चाहा वह हासिल किया। यह उत्सव का कारण है। जय सिंह धीरे से मुस्कुराया, फिर वह अचानक फिर से बोला, जैसे कि उसके दिमाग में अभी कुछ आया हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आपकी मंजिल नर्क पर्वत थी। क्या हमने इस बारे में पहले बात की थी? मानव ने नीले बालों वाली एक लड़की के अस्तित्व को याद करने से पहले कुछ देर सोचा।
आपने इसे सोनिया से सुना होगा। सही बात है। वह कहाँ है? वो अपनी आंखें खोलने के ठीक बाद और सोने से ठीक पहले अपनी तलवार घुमाती है। मैं पहली बार इतनी सख्त लड़की से मिला हूँ। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मानव ने हंसते हुए कहा कि जय सिंह आप कांप रहे थे। बहुत प्रयास के बिना वो उतनी कुशल नहीं होती, केवल प्रतिभा ही काफी नहीं थी। ये 4 लोग भी हो सकते हैं, लेकिन मिस सोनिया के लिए केवल आप ही हैं जो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। CH-55 राजावत परिवार का परिचय। मैं यह नहीं कह सकता। जय सिंह जोर जोर से हंसा और किसी कारण से अपना सिर हिला दिया। जय सिंह को लगा कि वो काफी उदास दिख रहा है। फिर जय सिंह ने अपना मुंह खोला और विषय बदल दिया। मैंने तुमसे सही कहा कि मैं आपको अपने परिवार से मिलवाना चाहता हूं। हाँ, अगर यह ठीक है तो अब कैसे? विशेष रूप से मेरे पिताजी, मैं वास्तव में चाहता हूं कि आप उनसे मिलें। अगर यह जय सिंह के पिता थे तो उन्हें राजावत परिवार के मुखिया का जिक्र करना चाहिए था। उनका नाम भूपेंद्र सिंह राजावत था। वो 7 स्टार जादूगरों में से एक थे। मानव ने अपनी याददाश्त से यही हासिल किया था। किसी से मुझे मिलना चाहिए। जादूगर जितना अधिक शक्तिशाली होगा, उतनी ही अधिक संभावना है कि वे डेमिगॉड के बारे में कुछ जानते थे। किसी भी समय ठीक है कि एक राहत की बात है। किसी भी समय ठीक है कि एक राहत की बात है। दरअसल ऐसा बहुत बार नहीं होता जब मेरे पिता घर पर होते हैं। उनके पास टावर पर काम करने का ढेर है। भूपेंद्र सिंह राजावत चौथे टावर के प्रमुख भी थे। जय सिंह बहुत उत्साहित दिख रहे थे जबकि मानव ने सिर हिलाया। मानव फिर जय सिंह के पीछे वहीं चला गया जहां भूपेंद्र थे। एक बड़े कमरे में सफेद कपड़े से लदी एक लंबी मेज थी। मेज के बाएं और दाएं किनारे पर वे लोग बैठे थे जो जय सिंह के परिवार के लग रहे थे। मानव फिर जय सिंह के पीछे वहीं चला गया जहां भूपेंद्र थे। एक बड़े कमरे में सफेद कपड़े से लदी एक लंबी मेज थी। मेज के बाएं और दाएं किनारे पर वे लोग बैठे थे जो जय सिंह के परिवार के लग रहे थे। छोटी बहन सुभाषनी, जिसे उसने कल देखा था, समान उम्र के 2 पुरुष और एक खूबसूरत महिला। वे जय सिंह के भाई और मां थी, जिसका मतलब था कि सबसे अंत में बैठे मजबूत मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति भूपेंद्र सिंह राजावत थे। मैं मानव सिन्हा हूं, सिन्हा परिवार के 3 बेटों में से एक। मैं राजावत परिवार के उदार व्यवहार के लिए देर से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आपसे मिलकर अच्छा लगा और हम आपका स्वागत करते हैं क्योंकि आप जय सिंह के दोस्त हैं। मानव ने अपना सिर उठाया और भूपेंद्र की ओर देखा। पहली नजर में वह ठंडा लग रहा था, लेकिन उसके भाव और आवाज नर्म थी, इसलिए छाप नहीं रही। लेकिन मानव कुछ अलग ध्यान दे रहे थे। भूपेंद्र सिंह के चेहरे पर एक टैटू था। वो टैटू है, क्या काउंट सिन्हा अच्छा कर रहा है? मानव ने भूपेंद्र सिंह के शब्दों पर थोड़ा विचार करना बंद कर दिया और एक औपचारिक उत्तर दिया। वो सही है। छठा टावर बहुत दूर है, इस वजह से कि मैं उसे साल में एक बार टावर मीटिंग्स के दौरान ही देख पाता हूँ। गिनती के साथ बातचीत हमेशा बहुत ही सुखद और जानकारीपूर्ण होती है, इसलिए यह अफसोस की बात है। बड़े अफसोस की बात है। बैठिए, मैं सुनना चाहता हूँ कि आप मेरे बेटे के साथ कैसे दोस्त बन गए। ये कहते हुए भूपेंद्र सिंह ने एक मुस्कान दी। मानव ने सिर झुका लिया, लेकिन उसके विचार बिल्कुल अलग थे। उनकी बाईं आंख के नीचे एक अर्धचंद्र के साथ एक 6 नुकीला तारा था। और कुछ नहीं था जिस पर उन्होंने ध्यान दिया, क्योंकि यह उन जादुई टैटू में से एक था जिसे विवेक ने बनाया और इस्तेमाल किया था। सुभाषनी को छोड़कर बाकी सभी को मानव की बहुत अच्छी छाप थी। भूपेंद्र सिंह ने हल्की हंसी उड़ाई। ये सोचने के लिए आओ, तुम सोनिया को ठीक से जानते हो? मैं उससे स्पेनियन पहाड़ों में मिला था। मैंने इसके बारे में सुना। उसने कहा कि आपने भाड़े के सैनिकों के एक समूह को अपने आप मिटा दिया, निर्मल बाबा से लेकर भाड़े के सैनिकों तक। और मुझे पता है कि आप जय सिंह से 2 साल छोटे हैं, जो इस उपलब्धि को और भी अविश्वसनीय बनाता है। ये सिर्फ एक तारीफ नहीं थी। मानव ने अपनी आंखों को थोड़ा संकुचित कर लिया क्योंकि भूपेंद्र सिंह ने बोलना जारी रखा जैसे कि यह केवल एक गुजरने वाला बयान था। लेकिन नर्क के पहाड़ों में आप किस तरह का व्यवसाय कर रहे थे? उनके प्रश्न का समय अति उत्तम था। बेशक मानव का सच बोलने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन उसे एक सुराग मिल गया था कि भूपेंद्र सिंह क्या करने की कोशिश कर रहा था। विवेक ने उस समय तक जो कुछ भी कहा था, वह वही प्रश्न पूछने के लिए था। मानव ने बिना किसी अभिव्यक्ति के जवाब दिया, मेरा निजी व्यवसाय था। निजी व्यवसाय? ये केवल एक मामूली बात है, ऐसा कुछ नहीं जो मेरे भगवान के लिए रुचिकर हो। जब मानव मुस्कुराया और उन शब्दों को कहा, भूपेंद्र सिंह ने खुदाई जारी नहीं रखी। उन्होंने मानव को बस थोड़ी दिलचस्पी भरी अभिव्यक्ति के साथ देखा और अब विषय का उल्लेख नहीं किया।
कुछ देर तक कई तरह की बातों को लेकर बातचीत होती रही। अकादमी, जादू टॉवर और अन्य परिवारों के बारे में बातें। जैसे जैसे उनकी बातचीत आगे बढ़ी, भूपेंद्र सिंह एक बार फिर ऐसे बोले जैसे उन्हें अभी कुछ याद आया हो। कुछ जादू है जिस पर मैं हाल ही में काम कर रहा था और मैं आपके विचार सुनने के लिए उत्सुक हूं। मौन के एक अजीब क्षण के बाद मानव ने आखिरकार जवाब दिया, मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई मदद मिलेगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मुझे जो चाहिए वो है एक नया दृष्टिकोण। मुझे अभी हमारी बातचीत के माध्यम से इसका एहसास हुआ। दुनिया को देखने का आपका नज़रिया मुझसे बहुत अलग है। मुझे यकीन है कि आप मेरी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। बेशक, अगर मुझे अपेक्षित परिणाम नहीं मिले तो मैं दोष नहीं दूंगा। मैं आपको मजबूर नहीं कर रहा हूं और मैं आप पर और दबाव डालने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। वो निजी तौर पर बोलना चाहता था। मानव ने एक पल के लिए भूपेंद्र सिंह के साथ आंखों के संपर्क का आदान प्रदान किया। एक बात जो उनके लिए स्पष्ट थी और वह ये थी कि भूपेंद्र सिंह की उनमें रुचि थी। और मानव के लिए भी ऐसा ही था, इसलिए उसने बहुत देर तक चिंता किए बिना सिर हिलाया। अगर यह ठीक है, आपको धन्यवाद। मैं बाद में आपका मार्गदर्शन करने के लिए उदय सिंह को भेजूंगा। बातचीत वहीं खत्म हो गई। जय सिंह और मानव जल्द ही कमरे से निकल गए और हॉल में चले गए। CH-56 सोनिया की तलवारबाजी। मेरे पिता को आप में बहुत दिलचस्पी है, वहां आपसे मिलना चाहते थे। ज्यादा नर्वस ना हो, वो सख्त है लेकिन वो चालबाजी करने वाले व्यक्ति नहीं है। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि तुम वैसे भी घबराओगे, जय सिंह हंसा। प्रशिक्षण मैदान सबसे पीछे है, सुश्री सोनिया भी वहीं पर है। आप वापस आने से पहले नमस्ते कह सकते हैं। तुम क्या सोचते हो? मुझे लगता है कि मुझे सुभाषनी को खुश करने की जरूरत है। मानव ने अपना सिर हिलाया और सीधे आगे चला गया। पहुंचने के बाद पीछे मुड़कर प्रशिक्षण के मैदान देखा। वो बहुत विशाल था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि केवल सोनिया ही अपनी तलवार से अभ्यास कर रही थी। बेशक, उसके साथ एक और व्यक्ति भी था, वो मानसिंह थे, जो दूर से सोनिया को अभ्यास करते देख रहे थे। उसने मानव को देखा और वह उसके पास गया और उसका सामना करने के लिए मुड़ा। मानव, बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई, तुम अंत में यहाँ हो। मानसिंह बहुत खुश लग रहे थे। सोनिया देखने के लिए वापस मुड़ने से पहले मानव ने उसके साथ एक छोटा सा पुनर्मिलन किया था। जैसे ही उसने अपनी तलवार घुमाई, उसका चेहरा तलवार की तरह तेज दिखाई देने लगा। मानव ने महसूस किया कि उसने जितना सोचा था, सोनिया उससे कहीं अधिक उत्कृष्ट थी। मानसिंह थोड़े गर्वित लग रहे थे। इतनी कम उम्र में महामहिम द्वारा किसी उपाधि से सम्मानित किया जाना बहुत गर्व की बात थी। एक शीर्षक, हाँ, ये बरसात है। मानव ने मानसिंह की बातें सुनी और सोनिया की तलवार पर ज्यादा ध्यान दिया। हालांकि तलवार का प्रक्षेप वक्र मानव से कुछ परिचित था, लेकिन ये थोड़ा अलग था। मानव ने मुंह फेर लिया। क्या ये सच में है? कुछ हिस्से ऐसे थे जो थोड़े अनाड़ी लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि सोनिया से अभी तक ड्रेडमेंट के लिए अद्वितीय प्रवाह ठीक से स्थापित नहीं हुआ था। उसे अभी भी तलवार चलाने में महारत हासिल नहीं हुआ था, लेकिन उसकी आंखें अच्छी थीं। जब से 4000 साल बीत चुके थे, ये समझ में आता है कि कुमार विक्रांत की तलवारबाजी को पूरी तरह से पारित नहीं किया जा सकता था। विभिन्न शाखाओं में फैले होने के बाद उनमें से प्रत्येक के लिए अलग अलग दिशाओं में विकसित होना काफी संभव था। अब जब उसने इसके बारे में सोचा, महेंद्रगढ़ साम्राज्य का वर्तमान स्थान कुमार विक्रांत की मातृभूमि मगध का हिस्सा थी। महेंद्रगढ़ साम्राज्य पहले मगध के नाम से ही जाना जाता था। कुमार विराट उस समय वो के उत्तराधिकारी थे। मानव ने विचार करना शुरू किया। मानव, सोनिया आश्चर्य से उसकी ओर देख रही थी। मानव ने सिर उठाकर उसकी ओर देखा। आपकी तलवारबाजी बहुत अच्छी है। ओ, अभी नहीं है, आपका धन्यवाद। वो सोनिया की तारीफ करने की कोशिश कर रहा था, किसी भी मामले में। उसके पास इस ओर इशारा करने और मूड खराब करने का कोई कारण नहीं था। मानव ने सोनिया से कुछ देर बात की, लेकिन बातचीत बहुत अच्छी नहीं रही थी। सोनिया वास्तव में बातचीत पर ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ थी और बेचैनी के लक्षण दिखा रही थी। ये देखकर मानसिंह केवल मुस्कुरा सके। फिर उदय सिंह आया। उन्होंने सोनिया और मानसिंह को एक संक्षिप्त समझ के बाद बात की। मानव, आपको भूपेंद्र सिंह राजावत ने बुलाया है। सोनिया, बाद में बात करते हैं। ठीक है। मानव तुरंत उदय सिंह के साथ गया। उसे हवेली के शीर्ष पर ले जाया गया। बहुत देर तक चलने के बाद साधारण सीढ़ियां और सर्पिल सीढ़ियां पर वे अंत में छत पर पहुंचे। छत पर एक बगीचा था और यह जमीन पर लगे बगीचे से मेल खाने के लिए अच्छी तरह से बनाया गया था।
भूपेंद्र सिंह वहां एक बाहरी टेबल पर बैठे उसका इंतजार कर रहे थे। उदय सिंह झुककर चले गए। अब छत पर केवल दो, मानव और भूपेंद्र सिंह थे। क्या आप सीट लेना चाहेंगे? मानव ने उनका पालन किया और उनके सामने बैठ गया। दोनों लोगों ने काफी देर तक एकटक देखा, फिर भूपेंद्र सिंह ने धीरे से अपना मुंह खोला। मेरे घर में 7 स्टार क्लब क्या लाता है? वह किस बारे में बात कर रहे थे? क्या अकादमी में 7 स्टार क्लब नहीं था? एक क्लब जिसका नेतृत्व उनके अपने बेटे ने किया था। बेशक मानव का इससे कोई लेना देना नहीं था। क्या इस आदमी को यह नहीं पता था? इसके अलावा उसकी आवाज में कुछ चेतावनी है। मैं 7 स्टार क्लब में नहीं हूं, मानव। मानव नाटक करना बंद कर सकते हैं। आप यहां आए हैं क्योंकि आपको कुछ कहना होगा। भूपेंद्र सिंह की आंखें ठंडी हो गईं। जयसिंह का उपयोग करना एक बहुत ही स्मार्ट रणनीति थी। क्या तुमने मेरे बेटे से सुना कि मैं इस समय हवेली में था? ऐसा लगता है कि आपको कोई गलतफहमी हो गई है। हाँ, गलतफहमी? बता दे कि यह नहीं है। फिर तुमने ऐसा कुछ क्यों किया जिसे गलत समझा जाएगा? क्या कान की बाली? क्या तुमने इसे खुले तौर पर मुझे दिखाने के लिए नहीं पहना था? वो कान की बाली के बारे में जानते थे। ये पूरी तरह से आश्चर्यजनक नहीं था। शायद जब मानव ने अपना टैटू देखा था, भूपेंद्र सिंह ने कान की बाली पर ध्यान दिया था। मानव को परेशान करने वाली बात उसका रवैया था। भूपेंद्र सिंह आत्मविश्वास से उस पर किसी बात को लेकर दबाव बना रहा था और उसे नहीं पता था कि वो गलत था। इसके चलते बातचीत कहीं नहीं जा सकी। मुझे नहीं पता कि प्रो आशीष किस बारे में बात कर रहे हैं। क्या 7 स्टार क्लब अकादमी का एक क्लब नहीं है जिसका नेतृत्व जयसिंह कर रहे हैं? मानव के शब्दों पर भूपेंद्र सिंह एक पल के लिए रुका और ऐसा लग रहा था कि वह विचार कर रहा है। अगर उसने ये सब कहा होता और नहीं किया होता तो उसे और कुछ नहीं होता। हालांकि मानव यह नहीं मानते थे कि भूपेंद्र सिंह एक व्यक्ति थे। भूपेंद्र सिंह के आहें भरने में ज्यादा समय नहीं लगाया था। समझा तो? आप पथिक हैं, रमता जोगी। यह ऐसा कुछ नहीं था जिसे सिन्हा परिवार के 3 बेटों में से एक का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था।